और दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले प्राइस एक्शन फ्रंट पे देखो क्या चीजें हो रही है। तो आज ओपनिंग के रेंज में ही मार्केट यहाँ पे घूम रहा है और ये जो रेंज है ये छोटी हो रही है, स्क्वीज हो रही है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे, जहां पे मैं देखता हूँ कॉल के आईवीज देखो 15, पुट के आईवीज देखो 17। ठीक है, तो यहाँ पे ना मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि पुट के आईवीज यहाँ पे बढ़े हुए हैं ओवरऑल टिल नाउ। ठीक है, 140 हो रहे हैं। आप देखो कॉल ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा बिके हुए हैं, पुट ऑप्शंस कंपैरेटिवली कम बिके हुए हैं, यानी एक बियरिश सेंटिमेंट मुझे क्लियरली दिख रहा है। अब इतना होने के बाद में प्राइस एक्शन फ्रंट पे मुझे क्या करना है, द मोमेंट जो जोन मैंने मार्क करके रखा है डाउन, अगर इस जोन में प्राइस आती है तो यहाँ पे मेरे लिए पुट के साथ में अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर जोन जो है पहले भी ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्लियरली वेट करूंगा। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप ट्रेड लेने से पहले ट्रेड के लॉजिक क्यों नहीं बताते, तो ये क्लियर लॉजिक है। एक बार अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट जाता है, मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी समझा देता हूं। चलो दोस्तों, यहीं पे मैं फटाफट एंट्री कर रहा हूं। मेरी एंट्री हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं आपको और कुछ चीजें एक्सप्लेन करूं। पहले पोजीशन में चलते। पोजीशन एकदम फ्लैट दिख रही है, 1600 रुपए 5000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं। ऑर्डर्स अगर मैं देखूं तो 163 के अराउंड मुझे यहाँ पे एंटायर क्वांटिटी फील मिली हुई है। ठीक है, 25,000 का पुट ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो देखो, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्राइस एक्शन के बेस पे मेरी एंट्री डिसीजन होती है। अब देखो, एक पर्टिकुलर जोन जो ओपनिंग रेंज का लो है वो 2-3 बारी ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो एक पर्टिकुलर सपोर्ट जो है ये बार बार टेस्ट हो जाता है और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एपेक्स के पास में, यानी ये पर्टिकुलर सपोर्ट काफी वीक हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर जोन पे अपने लिए रिस्क क्या रहेगी। ठीक है, क्लियरली आपको समझना पड़ेगा प्राइस एक्शन बेस पे ही कहां पे यहाँ पे प्राइस घूमी हुई है, नीचे की तरफ झुकी हुई है, तो उसके बेस पे मैं अपने लिए की जोन्स प्लॉट करता हूँ। ठीक है, बाय द वे टीसीआई की जोन्स जो रहते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे लिए प्लॉटेड है। एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है उसके लॉजिक्स भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये वो पर्टिकुलर 2 जोन है जो मेरे लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन पे आपको देखना पड़ेगा। 150 के अराउंड मेरे लिए बेस है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। 155 के अराउंड मेरा स्टॉप लॉस है, वो रिट्रेसमेंट कैंडल और बाद में कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 8 से 9 पॉइंट का मेरा रिस्क इस पर्टिकुलर ट्रेड में रहने वाला है। अब दोस्तों, एंट्री लेने के बाद ना बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से रहती है। सबसे पहले हम एंट्री ले उससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सिस्टम में आज इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए मेरे पास रिस्क कितने हैं, उसके सामने कितना स्कोप मेरे लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में बन रहा है। और आप देखो, जो मैं टारगेट जोन यहाँ पे लगा रहा हूँ ना 185 का, इसके पीछे भी मेरे लिए क्लियर लॉजिक्स है। अब क्या लॉजिक के साथ में मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। तो नीचे में ये जो 24,550 वाला जो जोन है ना, ये मेरे लिए की जोन काम करने वाला है। अब इस जोन के सामने जैसे ही प्राइस वहां पे आएगी, मोस्टली हो सकता है कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए और वहां पे फिर मैं ट्रेलिंग और पार्ट बुकिंग के लिए देखूंगा। तो सबसे अपर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ रहती है ट्रेड में आने से पहले, तो सबसे पहले आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए। तो बेस्ड ऑन डेटा फ्रंट क्या चीजें मैं देख रहा हूं मैंने आपको बता दी। ठीक है, ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं, बेस्ट वे ट्रेडस्टॉर्म आप देख सकते हो। अगर आप ऑप्शन चेन को रीड करना चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू आईवी, आप आईवीज भी देखो, इसको भी मैं लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड एट द सेम टाइम मेरे पास में टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल जोन है। तो बेसिकली मुझे ये पता है कि प्रीवियस बायर सेलर्स कहाँ पे है। तो अभी ये जो बायर का जोन है ना, ये कंप्लीटली वीक हो चुका है। और ट्रायंगल ब्रेकआउट जो रहते हैं ना, ट्रायंगल ब्रेकआउट जनरली उन पर्टिकुलर जोन में छोटे जोन को बार बार टेस्ट करके वीक बनाते हैं और वो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन हो चुकी है। तब मेरे लिए सिर्फ 1 से 2 कैंडल का वेट है, जो अगर बढ़िया बन जाती है मेरे डायरेक्शन में जाती है तो वहां पे मैं ट्रेड को मैनेज करूंगा। अदरवाइज सिस्टम में स्टॉप लॉस रख के हम काम करेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, 155 150 छोटा सा अपना बफर, 5 पॉइंट का बफर रहेगा। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्या जोन के हिसाब से मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, तो उतना ही सिस्टम में मेरा रिस्क रहेगा। ठीक है, 45,000 50,000 के अंडर अंडर मेरा रिस्क है। उसके सामने अगर प्राइस अच्छे से डेवलप हो जाती है तो मैं पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग करूंगा। अदरवाइज इतने ही रिस्क के साथ में मैं ये पर्टिकुलर सौदा भी काट दूंगा। और दोस्तों, मुझे ना बहुत सारे लोग ना कमेंट में ये बोलते हैं, सर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना खास नहीं है, आप ना बहुत छोटे पॉइंट्स के लिए एम रखते हो। दोस्तों, एक बात ना मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मुझे आपको कोई डे ड्रीमिंग नहीं करवानी है। जो चीज़ में मैं माहिर हूँ या मुझे लगता है कि उससे मुझे थोड़ी कंसिस्टेंसी आ रही है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और मैं
जो ट्रेड लेता हूँ वो बैक्ड विथ लॉजिक, बैक्ड विथ एक प्रोसेस रहता है, जो प्रोसेस में डे इन डे आउट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आज भी ट्रेड लेने से पहले कुछ चीजें जो मैंने आपको दिखाई ना वो वही है। देखो अंडरलाइन रिस्क कितना है वो समझना है, और अंडरलाइन रिस्क के सामने हमें काम करना है, ठीक है। तो मैं रिस्क को और कम करने की कोशिश करता हूँ। तो जनरली ना लोगों को ये लगता है कि एक लॉट के साथ में मैं काम करता हूँ ना मैं ज्यादा पॉइंट ले सकता हूँ। आप एक लॉट के साथ काम कर रहे हो करके आप ज्यादा पॉइंट ले रहे हो। जब जब आपके लॉट बढ़ेंगे आपको अंडरलाइन रिस्क भी बढ़ते दिखेगी, और उसके सामने फिर ट्रेड मैनेज करना मुश्किल जाता है। तो रिस्क कम है तो ही जाके आपको एक अल्टीमेट रिवॉर्ड समझ में आता है, और उस रिवॉर्ड के सामने क्विक एक्शन लेके काम करना भी समझ में आता है, ठीक है। तो फिलहाल तो 44,000 43,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं। अब देखो ब्रेकडाउन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन कैंडल कितनी बड़ी बनती है ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना क्विक हमको प्रॉफिट हो सकता है। चलो कुछ प्रॉफिट हो रहा है 74,000 के, 1,05,000। चलो बढ़िया, देखो अपना जोन टच करने को आ गया। तो पहले तो मैं सिस्टम से सारे एसएल हटा देता हूँ, इसलिए जनरली ना एसएल रख के काम करना ना मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो एसएल मैंने हटा दिया। अब यहाँ सामने सामने मैं मेजर क्वांटिटी बुक भी करने के लिए जाऊँगा। देखते हैं, वैसे तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने में काफ़ी टाइम है, तो यहीं पे मैं पहले तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, ठीक है। अपने मेजर प्रॉफिट जो है ये यहीं पे बुक हो गए, और उसके बाद में छोटा रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, ठीक है। सो 96,000 के डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे मुझे हो रहे हैं। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 182 के अराउंड यहाँ पे मैंने मेजर क्वांटिटी बुक कर लिया, ठीक है। अब इसके सामने जो बची हुई क्वांटिटी है इसको हम आराम से ट्रेल करके पास आने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यही वो चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं आपको डे ड्रीमिंग नहीं करवाना चाहता हूँ। यस ऑफ कोर्स ये जो जहाँ पे मेरे प्रॉफिट बुक हुए ना, ये रिजल्ट आ रहा है बड़े क्वांटिटी का, लेकिन बड़े क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो फॉलो अप कैंडल जो आ रही है ना, इसी कैंडल का बेस जो रहेगा मेरे लिए ट्रेलिंग के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी नहीं है, मेरे अगेंस्ट ही जा रही है। तो यहाँ पे ना पिन बार जैसी कैंडल अगर बन जाती है ना तो ही वो इम्पोर्टेंट है। आप देखो अपने की जोन के पास में आके क्या मार्केट घूमा है, और ऑलमोस्ट एक बढ़िया लेवल के पास में हमको भी मेजर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका दे गया। अब देखते हैं यहाँ से आगे बची हुई क्वांटिटी के साथ में कितना ट्रेल करने हमको मिलता है। तो एक भी पिन बार बन जाता है, पिन बार का बेस ही 176, ठीक है। तो 175 के अराउंड यहाँ पे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, ट्रेलिंग कर लेता हूँ, ताकि बची हुई क्वांटिटी से भी हम रिस्क को हटा सके। बढ़िया ट्रेड चला, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा पास करके हम और रिस्क को काट देंगे। तो अब देखो ओवरऑल रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ट्रेड के हिसाब से रिस्क एज सच बची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आगे हर एक वो कैंडल जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने वाली कैंडल्स रहती है ना, उन कैंडल के बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर करेंगे, और उसके हिसाब से मैं ट्रेल करके और पास आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी 164 के पास में एंट्री ली हुई है, 190 के अराउंड प्राइस चल रही है। तो अच्छे खासे 25-30 पॉइंट्स का मूव अपने डायरेक्शन में लग चुका है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन कैंडल का बेस ही मेरे लिए ट्रेलिंग वाला बेस बन गया है। अब देखते हैं इसके बाद भी कैंडल बाय कैंडल अगर थोड़े हायर हाई बनने स्टार्ट हो जाते हैं और पास आके मैं रिस्क को काटने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा हुआ है, ठीक है, चैनल की ग्रोथ हुई है, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं, और कोर एक्शन में एंगेज होना उनको भी पसंद है। बट अब ये मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको वही चीज़ें बताऊं जो प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अदर देन दैट अगर कोई मुझे ये बोलेगा ना कि नहीं आप कमोडिटीज़ में ये फलाना चीज़ करके बताओ, भाई जिस पे मेरा बेस है, जो चीज़ मुझे समझ में आती है, मैं उस चीज़ के साथ ही काम करूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे डे ड्रीमिंग नहीं करवानी। अगर वैसी बात होती ना तो मैं आपको प्लेन में बैठ के पीएनएल दिखाता, मैं आपको किसी होटल के स्विमिंग पूल में बैठ के पीएनएल दिखा रहा होता, या मोबाइल में पीएनएल दिखा रहा होता। मुझे मेरे सामने सिस्टम चाहिए होती है, एक कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है जहाँ पे मैं चीज़ों को 2 मिनट 4 मिनट एनालाइज कर पाऊँ। चलो ठीक है, एक बढ़िया कैंडल बन रही है यहाँ पे भी हम थोड़ा ट्रेल करके और पास आ जाते हैं। तो एज ए ट्रेडर ना मैं अपने कंफर्ट जोन देखता हूँ। कंफर्ट जोन की बात क्या होती है, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे लिए वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट बन गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 चीज़ें मैंने आज आपको ट्रेड लेने से पहले बताई ना, वो सारी चीज़ें अगर वहाँ पे बनती दिखती है ना तो जाके मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। आज देखो आज ट्रेड पूरा 5 मिनट के रेंज के अंदर ही साइडवेज हो गया था, तो रेंज ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ा। जब ब्रेकआउट आया तब जाके काम किया हुआ है। मुझे लगता है बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं
मुझसे सीखते हैं। आज अंदर अंदर रेंज के अंदर भी ट्रेड करने के लिए उन्होंने देखा होगा। अगर सिचुएशन कंफर्टेबल बनती है, कॉल के साथ में मार्केट घूम रहा है वहां पे, तो डेफिनेटली वहां पे ट्रेड बनेगा। अदरवाइज वो मेरे लिए ए प्लस सेटअप नहीं, ए प्लस सेटअप फॉर्म होने के लिए मुझे वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज ए प्लस सेटअप फॉर्म होने के लिए मैंने वेट किया। वो होते होते ऑलमोस्ट पौने दो होने को आ गए अभी, बट वर्थ रहा, पूरा वेट वर्थ रहा। और उसके बाद में फिर अब रिजल्ट भी जो दिख रहा है वो सेटिस्फैक्टरी दिख रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न आज जो स्टॉक में जनरली काम करता हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंडेक्स ट्रेडिंग करने के बाद, वो कंप्लीट करने के बाद में मैं थोड़े स्टॉक्स के बारे में देखूँ। लेकिन मैं आज 2-3 बार ही देख रहा था मार्केट अब ब्रेक करेगा तब ब्रेक करेगा, वो हुआ नहीं। उस चक्कर में मैंने आज स्टॉक ट्रेडिंग नहीं की हुई है। बट एनीवेज वो सेटिस्फैक्शन रहती है तब तक अगर भले स्टॉक भाग जाए, फोमो नहीं आता है, क्योंकि आप एक की जो आपका ट्रेडमार्क जो पैटर्न है वो फॉर्म नहीं हो रहा है, या उस तरीके की सिचुएशन फॉर्म नहीं हो रही है, आप कंफर्टेबली बैठे रहते हो। तो वही मैंने आज किया और उसके सामने कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, बाय द वे मैंने आपको सामने सामने आईवी भी दिखाई थी कि आईवी कैसे काम कर रही थी, राइट। तो मैं अभी आईवी का जो सेटअप है उसके रिलेटेड एंटायर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक लर्निंग वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ। ठीक है, चलो अपना ट्रेड क्लोज हो गया यहाँ पे पहले, तो एक बार पोजीशंस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1,04,000 के डिसेंट प्रॉफिट हुआ, बढ़िया प्रॉफिट हुआ। उसके सामने ऑर्डर्स भी अगर देखे तो ट्रेल करने के बाद देखो 192 तक ये ट्रेड को मैं स्ट्रेच कर पाया। ठीक है, सो जो आईवी रिलेटेड चीज है ना, जो मैं देखता हूँ उसके रिलेटेड ऑलरेडी विथ लॉजिक मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो जोन जहां से ब्रेकआउट हुआ है वहां पे मैं क्या सारी चीजें देख रहा था बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। अब दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 5 मिनट पे अच्छा खासा एक ओपनिंग रेंज बना जो बार बार डाउन साइड टेस्ट कर रहा था, यानी सपोर्ट को बार बार टेस्ट करके वीक बना के फिर टूटा हुआ है। तो अब ऐसे में ना ये जोन पहले फॉर्म हो रहा था, वहां पे क्या क्या चीजें हो रही थी ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल कहाँ पे अच्छे बायर और सेलर बैठे हुए हैं। अगेन मैं आपको बताता हूँ, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से ये पता चल जाता है प्राइस बेस्ड कहाँ पे अच्छी बाइंग और सेलिंग इमर्ज हुई थी। अब उसके बाद में उन पर्टिकुलर जोन्स के पास मार्केट जब आता है ना, तब मुझे काम करना होता है। तो सबसे पहले तो मैं सिंपली इन जोन को प्लॉट कर लेता हूँ। अगेन ये कोर्स का पार्ट है, एटलीस्ट अगर आपने ना एनरोल कर लिया है ना, तो वेनसडे को अपना लाइव सेशन होने वाला है, उससे पहले अपना स्ट्रैटेजीज के वीडियो थ्रू जाओ। आप देखो अंदर अंदर जो पर्टिकुलर जोन्स बनते हैं, इन जोन्स को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, ये इंट्राडे जोन्स होते हैं। मैं चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डे या प्रीवियस सेशंस कुछ पर्टिकुलर जोन बने। अब आप देखो एक बेस है जो ये दूसरी तीसरी बार 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 टेस्ट हो रहा है, एक सपोर्ट बार बार टेस्ट हो रहा है, और प्राइस एक्शन देखो फ्रेश हाई नहीं बना रही है, फिर से एक बार टेस्ट हो रहा है, यानी सपोर्ट वीक हो रहा है। तो क्लियरली इसी पर्टिकुलर जोन में मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी और उसके बाद में तेज फॉल आया हुआ है। तो आपको ना वो टाइम करने के लिए, क्योंकि एज ऑप्शन बायर आप रैंडम जगह पे बाय सेल नहीं कर सकते, तो वो टाइम करने के लिए हमको रुकना पड़ता है। और उससे पहले जब तक वो ब्रेकडाउन है, उससे पहले कुछ चीजें मार्केट में हो रही थी। तो क्या हो रहा था, डेटा फ्रंट पे मैं दो चीजें देखता हूँ। एक चीज जो मैं देखने की कोशिश कर रहा था उस जोन में क्या हो रहा है, तो आप देखो ट्रेडस्टॉर्म पे यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई कॉल ओपन इंटरेस्ट उस कंसोलिडेशन जोन में 5 मिनट के ओपनिंग रेंज में अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, पुट ओपन इंटरेस्ट उसके कंपेरेटिवली कम है, यानी मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है यहाँ पे सेलिंग प्रीफर कर रहे हैं, कॉल सेलिंग प्रीफर कर रहे हैं। इट्स अ नेगेटिव साइन। उसके सामने फ्यूचर नहीं, पुट के मैं अगर आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो आप देखो आईवीज, कॉल के आईवीज मॉर्निंग में भी रेंज लेने से पहले, ट्रेड लेने से पहले भी 15 थे, लेकिन ये 17 थे, पुट के आईवीज 17 थे, वो 19 हो गए। ठीक है, सो अब 2.25 होने आ गए, वहां तक मेरे लिए स्टॉक फ्रंट पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड अवॉइड कर दिया। अब यहाँ से आगे भी मुझे नहीं लगता कि मैं 1 घंटे के लिए क्विकली कोई ट्रेड लेके फिर बड़े प्रॉफिट बना पाऊंगा। सो एनीवेज स्टॉक फ्रंट पे तो आज के लिए मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी रही नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रंट पे वेट किया, वेट करना वर्थ रहा। अब लास्ट जोन में जैसे मार्केट फॉल हो रहा था, उससे पहले एफएनओ में आप जाके देखो कि कौन से वो स्टॉक्स है जहां पे एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। ठीक है, तो आइडिया आ रहा है, इंडसइंड टावर आ रहा है, आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा कि स्टॉक में अच्छा स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो मिक्स है, तो यहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको ना वो स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे। आप चाहे तो एज अ स्टडी इंडसइंड टावर को देखो, आइडिया को देखो, उस पर्टिकुलर जोन में क्या कर रहे थे। ठीक है, तो मोमेंटम बुलिश, स्ट्रक्चर राइजिंग, लेकिन ट्रेंड वीक है और रिवर्सल भी नहीं, यहाँ पे मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ चीजें
मैं अपने एंड पे स्टॉक्स में देखता हूँ और उसके रिलेटेड वीडियो ट्रेडस्टॉर्म के डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, ये रहे अपने ऑर्डर्स। और मुझे लगता है आज एंटायर डे वेट करने का जो फल मिला है वो काफ़ी वर्थ है। अगेन गाइज, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग टफ है, उसमें भी ऑप्शंस ट्रेडिंग रियली टफ है। और बीइंग ऑप्शन बायर आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे क्विकली एंट्री एग्जिट और ट्रेड मैनेज करने होता है, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है ना कि ऑप्शन बाइंग एक सबसे इजीएस्ट वे है पैसा बनाने का, दैट इज बिकॉज वहाँ पे बैरियर कम है, छोटे कैपिटल के साथ आप अंदर आ सकते हो। लेकिन आपने कुछ चीज़ों को मास्टर नहीं किया, खुद के लिए एक प्रोसेस नहीं बनाई, सेल्फ लर्निंग नहीं की, और देखा देखी आपने हर एक ट्रेड में इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट नहीं किया, चीज़ें दिक्कत देनी स्टार्ट करेगी। तो जैसे ये एडवांस टूल्स है, आप इन टूल्स का जैसे ट्रेडस्टॉर्म है इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, एट द सेम टाइम आपके एंड पे सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। मैं देखता हूँ मेरे ट्रेड से ना 99% ऑफ द ट्रेडर को आइडिया आ जाती है कि किस थॉट प्रोसेस के साथ में मैं काम करता हूँ। और जब ट्रेडर्स के मैसेज आने मुझे स्टार्ट हो जाते हैं ना, सिमिलर थॉट प्रोसेस के साथ में हमने काम किया था, हमको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे, इट फील्स ग्रेट के इन सारी चीज़ों का, इन सारे एफर्ट्स का कुछ वर्थ आउटपुट आपके एंड पे आ रहा है, ठीक है। तो ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे, वीडियो के लॉजिक्स आपको समझ में आ रहे, वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।